आज आप लोगों को हम सदाचार का ताबीज नामक पाठ को पढ़ाएंगे जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। यह जो एक कहानी है, यह व्यंग प्रधान कहानी है। यह जो इसमें सदाचार के ताबीज में बताया गया है कि मनुष्य भ्रष्टाचार में कितना लिप्त है, भ्रष्टाचार से कैसे निजात मिले, उसके बारे में हरिशंकर परसाई ने बड़े मनोरंजक ढंग से इस सदाचार का ताबीज नामक पाठ को प्रस्तुत किया है। इसमें एक कहानी में दिखाया गया है कि इंसान परिस्थिति बदल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके सामने विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, जिनके चलते या जिनके कारण उनमें तमाम जो है परिवर्तन हो जाता है। और कुछ लोग के पास रहते हुए भी गलत संगत में पड़ जाने पर वह कुमार्ग को अपना लेते हैं। लेकिन इसमें बताया है कि मनुष्य स्वभाव के चलते किस प्रकार बदल गया है, कैसे जो है वह सही काम को गलत को सही कैसे किया है, इस पाठ में दर्शाया गया है। देखिए, इंसान क्या है कि जब तक वह अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। मन क्या होता है? चंचल होता है। आप इसको जितना ही बढ़ाइएगा उतना ही बढ़ते जाएगा। आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। अगर आपकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, आपका उसके ऊपर कब्जा है, तो जिंदगी में कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। लेकिन कहा गया है धन बढ़े, लेकिन इंसान को अपने मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी पर एक कहानी है कि एक राज्य था। उस राज्य में यह हल्ला हो गया, एक राज्य है, उस राज्य में हल्ला हो गया कि यहां पर भ्रष्टाचार बहुत काफी पनप रहा है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। अब जानते हैं राज्य का मालिक कौन होता है? राजा होता है। अब सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं कोई जान रहा है कि भ्रष्टाचार कहां से बढ़ रहा है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं दिखा नहीं, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। देखो, राजा अपने दरबारियों को बुलाए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे राज्य में सारे लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की संख्या बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आतंक छाया हुआ है, लेकिन हम अपने निगाह से नहीं देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहां है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, जितने लोग यहां पर उपस्थित हो, तुम लोग बताओ कि क्या भ्रष्टाचार को देखे हो? अब दरबारी लोग जानते हैं कि जो राजा कहता है वो दरबारी लोग बोलते हैं, राजा गलत हो या सही हो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्यों? वह स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। सोचते हैं कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो राजा कहीं ऐसा ना हो कि अपने दरबार से मुझे बाहर निकाल दे। यह सोच समझ करके जो राजा कहेंगे वो गलत है तो भी कहेंगे सही है, सही की कोई बात ही नहीं है। जितने लोग थे कहे नहीं हुजूर, जब आपने नहीं भ्रष्टाचार देखा है तो हम लोग कहां से देखेंगे।
हमें तो नहीं दिख रहा है। आप जब कह दिए, जब आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो भला ही बताइए हम लोग को कहां से दिखाई देगा। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा। राजा ने कहा, नहीं देखो, मुझे देखी वाली बात मत करो। कह रहे हो कि तुम्हारा चंद्र नहीं दिखाई दे रहा। अरे कभी कभी ऐसी चीज होती है जो हमको नहीं दिखाई देता, वो तुम लोग को दिखाई देता है। जो तुम लोग को दिखाई नहीं देता वो हमको नहीं दिखाई देता है। ये कोई बात नहीं है कि भ्रष्टाचार हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम लोग को भी नहीं दिखाई देगा। दिखाई तो सबको देगा। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरे अंदर कोई बुराई हो, हम नहीं देख पा रहे हैं, या तो तुम लोग जो है कि हम कहीं जो है उनसे होने न पाए, कहीं कोई गलत ना हो जा पाए, राजा कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। अब जो दरबारी थे इस प्रकार से अपने मन में वो कहने लगे और राजा के सामने भी प्रस्तुत कर दिए बात को। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। उदाहरण के लिए कहा कि जैसे मान लो कह रहे हैं ना कि बुरा स्वप्न, कभी कभी बुरा स्वप्न हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन तुम लोग कहते बुरा स्वप्न दिखाई देता है, लेकिन हमें तो बुरा स्वप्न नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम लोग को जरूर दिखाई देता होगा। क्योंकि जो आदमी दिन भर देखता है, जो दिन भर क्रियाकलाप करता है, रात में वही स्वप्न के रूप में आ जाता है। क्योंकि हम जो है दिन भर अपना ऐसा आराम से रहते हैं, हमको ये नहीं पता है कि किसके अंदर कमी, किसके अंदर क्या है। ये भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी थी तैसी। जिसके अंदर जैसा भाव होता है, विचार होता है, वैसे ईश्वर को उस रूप में देखता है। अब आप लोगों का है कि आप लोग मुझे राजा मानते हैं, राजा ईश्वर का अवतार माना जाता है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर में कोई कमी नहीं होती है, यही सोच करके आप लोग बोल रहे हो। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अपने सारे दरबारियों को राजा ने बुलाया, कहा देखो मेरे बात पे मत जाओ, चारों तरफ फैल जाओ, देखो कि कहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अगर हो तो पता लगा के मुझे सभी लोग बताओ। अगर कहीं मिल जाता है तो उसको मेरे बारे में बताओ, उसका नमूना बताओ कि भ्रष्टाचार कैसा होता है, भ्रष्टाचार का रूप, रंग, आकार, शक्ल कुछ तो हमको बताओ, हम भी तो देखें कि यह कैसा होता है। राजा ने कहा कि जरा हम भी देख लें कि यह किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, जरा हमको भी तो पता चल जाए। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। एक दरबारी कहा कि हुजूर मेरे नेत्रों से वह नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत बारीक होता है, वह दिखाई नहीं देगा। तो राजा ने कहा, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखे। कहें कि अगर देखो कहीं मिल जाए तो जरा हमको दिखाना, उसका नमूना हमारे पास पेश करना। कह रहे महाराज, हमारी आंखें तो आपको देखती हैं कि हमारे राजा बहुत महान हैं, बहुत विराट हैं, बहुत बड़े हैं, और आप ही की विराटता हमारे आंखों में छा गई है, और उसी को हम बराबर देखते हैं, उसी के हम आदी हो गए, जिसे अब हैबिचुअल कहते हैं, आदती हो गए हैं। कह रहा हमें बारीक चीजें नहीं दिखती हैं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उससे हमें आपकी छवि दिखेगी। कह देखिए, अगर भ्रष्टाचार कहीं दिखाई देगी तो भी हमें आपकी कमी नहीं दिखाई, केवल आपकी सुंदरता दिखाई देगी, केवल आपकी अच्छाई दिखाई देगी। हमें आप में कोई अवगुण, कोई दोष, कोई बुराई हमको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि
हमारी आंखों में तो आप ही की सूरत बसी है। देखो कुछ भी हो, मेरी निगाहों में आप ही की सूरत बसी हुई है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ जो जानकार, कहना अपने राज्य में एक ऐसी चीज होती है, एक जाति ऐसी है जो सबसे बड़ा जानकार होता है, जिनको सब कुछ के बारे में पता होता है, जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ जो जानकार होते हैं, एक उनकी जाति होती है, जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें सब कुछ की जानकारी होती है। जैसे आंख कमजोर हो, आंख में अंजन सुरमा लोग लगा लेते हैं, उनकी आंख की रोशनी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो जानकार है उनकी निगाहें बड़ी तेज होती हैं, वो परख लेते हैं, वह छोटी सी छोटी बातों की जान लेते हैं। मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। हे महाराज, मेरा आपसे विनती है, प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को आप जो है बुलवाइए और उनसे पता लगवाइए। वही लोग बताएंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है, कहाँ से फैल रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ पर है। विशेषज्ञ लोग ही बताएंगे। राजा ने विशेषज्ञ जात के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। राजा ने कहा, राजा ने अपने राज्य के 5 जानकार व्यक्तियों को बुलाया। बुला करके कहा कि देखो ये पता लगाओ कि हमारे राज्य में कहां से ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस क्षेत्र में है, किस एरिया में है, इसका पता लगा करके बताओ। अगर वो भ्रष्टाचार पता चल जाता है तो उसे पकड़ करके हमारे पास ले आओ। अब जब विशेषज्ञों को यह काम सौंपा गया तो सारे विशेषज्ञ लोग, सारे जानकार लोग चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ फैल गए। वो 2 महीना तक चारों तरफ फैले हुए थे। 2 महीने के बाद फिर राजा के पास आए। राजा ने पूछा कि ये बताइए, आप लोग पता लगा लिए, आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों को मालूम हो गया? विशेषज्ञ कहे, जी सरकार, हाँ सरकार, पता चल गया। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? क्या तुमको भ्रष्टाचार मिल गया? उन्होंने कहा, हाँ बहुत ज्यादा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाओ, लाओ मुझे दिखाओ, देखो कैसा होता है। जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तुम्हें मिल गया, कहा हाँ मिल गया। कहा लाओ दिखाओ, भ्रष्टाचार कैसा होता है, ला करके मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं, लाओ जल्दी। राजा जैसे इस प्रकार से हाथ बढ़ाया, कहा दिखाओ कैसा होता है, देखें हम भी। विशेषज्ञ बोला, जो जानकार था, विद्वान था, उसने बोला वह बहुत सूक्ष्म होता है। वह अगोचर है, सर्वत्र, वह बहुत सूक्ष्म होता, चारों तरफ फैला हुआ है, वह दिखाई नहीं देता और उसे देखा नहीं जाता है, केवल अनुभव किया था। जैसे हवा है, हवा चलती, हवा किसी ने देखा है? आदमी अनुभव करता है। गर्मी किसी देखा है? नहीं देखा। केवल क्या करता? आदमी अनुभव करता है। उसी प्रकार से कहा कि देखिए भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला है, वह सूक्ष्म है, कोई देख नहीं सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार है। देखिए आज मैं यहीं पर मैं इसको खत्म करता हूं और फिर दूसरे दिन जो शेष चीज है दूसरे दिन बताएंगे।
धन्यवाद।